जय स्टूडेंट, मैं हरप्रीत सिंह। और जैसा आपको पता है एनडीए की आपके जो क्रैश कोर्स से रिलेटेड फिजिक्स की वीडियोस हैं वो आपको रेगुलर मिल रही हैं चैनल पे। साथ ही साथ मैंने एक फिजिक्स की क्विज़ स्टार्ट कर रखी थी। अभी तक उन क्विज़ में सिर्फ क्वेश्चंस आते थे, मैं उनको प्रैक्टिस नहीं करवाता था। ठीक है, अभी इस क्विज़ में 5-10 कितने भी क्वेश्चन हो सकते हैं। ठीक है, इनको मैं टाइम टू टाइम आप लोगों तक पहुंचाता रहूँगा और आई होप आप लोग इनको सॉल्व भी करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, जिसके कोई भी डाउट आए वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ जाएगा, आप अपना टाइम लीजिएगा। ठीक है, और क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करना। ठीक है, अदरवाइज फिर मैं क्वेश्चन को सॉल्व करवाऊंगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, पहला क्वेश्चन है, देखिए उसको। कह रहा है एसआई यूनिट ऑफ परमिटिविटी इज। परमिटिविटी की एसआई यूनिट क्या होती है? ठीक है, ऑप्शन ए है कूलम स्क्वायर मीटर स्क्वायर न्यूटन -2। ऑप्शन बी है कूलम्स -1 मीटर स्क्वायर न्यूटन -2। ऑप्शन सी है कूलम स्क्वायर मीटर स्क्वायर न्यूटन स्क्वायर। और ऑप्शन डी है आपका कूलम स्क्वायर मीटर -2 न्यूटन -1। ठीक है, अपना टाइम लीजिए, सोल्व करने की कोशिश करें। ठीक है, फिर हम करते हैं क्वेश्चन को सोल्व। तो आप लोगों ने क्वेश्चन देख लिया होगा। सबसे पहले बात करते हैं परमिटिविटी की, है ना। इसको आपने पढ़ा था कुछ ऐसे, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस के नाम से। ठीक है, या फिर परमिटिविटी ऑफ मीडियम के नाम से। कहां पे पढ़ा था इसको हमने रिकॉल करते हुए चलते प्रीवियस को। ठीक है, जिनका क्वेश्चन सही हो फिर देख लेना अपना। ठीक, तो आपने पढ़ा था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर क्लास 12th में, और आपने फोर्स बिटवीन टू चार्जेस पढ़ा था वहां पे। ठीक है, F = K Q1 Q2 बाय में R² होता है। K को कूलम्स कांस्टेंट भी बोलते हैं और K की वैल्यू होती थी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इस एप्सिलॉन नॉट को आप परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस बोलते थे। ठीक है, और आपको इसी की यूनिट बतानी है। अब आपको इसकी यूनिट बतानी है, इसकी वैल्यू को यहां पे पुट करो और आप इसको लिख सकते हो F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइड बाय में R²। ठीक है, इसकी यूनिट बतानी है ना, तो इसको अलग कर लो, इसको इधर ले आओ। क्या आ जाएगा? Q1 Q2 बटे में F और 4 पाई आपका 1/4 पाई यहां पे रह जाएगा। ठीक है, सभी को पता है आई थिंक कूलम किसकी यूनिट होती है? चार्ज की। चार्ज की ऐसा यूनिट क्या होती है? कूलम। तो दो चार्जेस हैं तो कूलम इंटू कूलम, कूलम स्क्वायर। ठीक है, ऐसा यूनिट में आंसर निकालना है आपको। फोर्स की यूनिट क्या होती है? एसआई न्यूटन। न्यूटन नीचे से ऊपर आएगा तो न्यूटन -1। ठीक है, और डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? मीटर। तो मीटर का स्क्वायर है तो मीटर -2। अब ध्यान से देखना, सारे ऑप्शंस में कूलम स्क्वायर दे रखा था आपका। ठीक है, बट एक जो लास्ट ऑप्शन था, आई थिंक ऑप्शन नंबर डी है, इसके अंदर आपका न्यूटन -1 दे रखा है। और इकलौता ऐसा क्वेश्चन है, ऑप्शन है जिसके अंदर न्यूटन की यूनिट -1 दे रखी है। ठीक है, तो फर्स्ट का आंसर क्या आ जाएगा? फर्स्ट का आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है? फोर्थ ऑप्शन आपका राइट आंसर है, कूलम स्क्वायर मीटर -2 न्यूटन -1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे, कह रहा है, पढ़िए क्वेश्चन को। डायमेंशन ऑफ 1/2 एप्सिलॉन नॉट E × E²। ठीक है, और इसके डायमेंशन पूछे हैं, जहां पर एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है, E इलेक्ट्रिक फील्ड है, और आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं। ठीक है, सबसे पहले अगर आप लोगों ने ऑप्शन देख लिए हैं अच्छे से, तो अब हम चलते हैं इस क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 2, 1/2 एप्सिलॉन नॉट इनटू में E²। ठीक है, अगर आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक से ही क्वेश्चन लिया है मैंने, अगर आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक में एक टॉपिक आता है कैपेसिटर, उसको अच्छे से पढ़ा होगा तो वहां पर एक जरूर टॉपिक पढ़ा होगा साथ में, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। क्या पढ़ा होगा? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है, और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में आपने एक टॉपिक पढ़ा है, कुछ ऐसा होता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर आपका, इस तरह से आपने पढ़ा होगा इसको 12th क्लास में। इन दोनों के बीच में कुछ सेपरेशन होती है D, और प्लेट का एरिया आप क्या लेते हो? बोथ प्लेट का एरिया इक्वल लेते हो, एरिया A लेते हो। ठीक है, अब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कुछ इस तरह से होता है। इस पर्टिकुलर वॉल्यूम के अंदर जो आपकी एनर्जी स्टोर होती है उसको आप बोलते हो 1/2 एप्सिलॉन नॉट E²। इसको दूसरी भाषा में बोला जाता है एनर्जी डेंसिटी।
क्या बोलते हो इसको, एनर्जी डेंसिटी, ठीक है, या फिर आप इसको बोलते हो एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। ये एयरफोर्स में पहले भी पूछा जा चुका क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, ठीक है। 1/ε0 अब बच्चा दो तरह से करेगा इसको, ठीक है। पहला मेथड क्या है, आपको ε0 का डायमेंशन पता होता है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशन पता होता है, और यहाँ से आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हो, जो कि एक लॉन्ग मेथड है, ठीक है। और अगर आपको कंपटीशन फाइट करना है तो लॉन्ग मेथड पर कभी मत जाओ, ठीक है। जितना हो सकता है लॉन्ग मेथड से बचो और शॉर्ट ट्रिक पे जाने की कोशिश करो, क्योंकि अगर आपको इसका मीनिंग पता होगा कि भाई इसका मीनिंग एनर्जी डेंसिटी होता है, जिसको आप बोलते हो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। अब देखो कितना आसान हो जाएगा ये क्वेश्चन। एनर्जी का डायमेंशन क्या होता है, एनर्जी का डायमेंशन होता है m1L2T-2, क्या होता है m1L2T-2, और वॉल्यूम का डायमेंशन क्या होता है L3, ठीक है। तो आपके पास आंसर बनेगा क्या, m1L-1T-2, क्या बनेगा बेटा आंसर, m1L-1T-2, ठीक है। ऑप्शन चेक करिए, ऑप्शन नंबर आपका सी, m1L-1T-2, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर बनता है इसमें, ठीक है। आप साथ साथ हर क्वेश्चन के आंसर को, जब तक आपका क्वेश्चन स्क्रीन पे रहता है तब तक उसको पढ़ करके फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में सॉल्व करने की कोशिश करो। 5 सेकंड 10 सेकंड, इससे ज़्यादा आपको टाइम लगना नहीं चाहिए किसी भी क्वेश्चन में। अच्छा, अगर आपको एक अच्छी एक्यूरेसी के साथ क्वेश्चन में फाइनल पेपर में फाइट करनी है तो, ठीक है, क्योंकि इतनी ही देर के क्वेश्चन होते हैं ये, ठीक है। आपको मीनिंग पता है, इसको क्या बोलते हैं, एनर्जी डेंसिटी बोलते हैं, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। इस पर्टिकुलर वॉल्यूम में जो एनर्जी स्टोर होती है उसका फार्मूला होता है ये, ठीक है। क्लियर है, ε0 इस इन सभी के बारे में आप लोगों को पता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं, आपकी स्क्रीन पे है, पढ़िए क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 आपको कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शंस के बारे में बता रहा है। आपको न्यू एस दे रखा है, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन न्यू के दे रखा है, कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, ठीक है। और इनके बीच में आपसे रिलेशन पूछा है, ठीक है। आप लोगों ने फ्रिक्शन चैप्टर पढ़ा होगा, ठीक है, आप लोगों ने फ्रिक्शन चैप्टर पढ़ा होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है ये, वहां पे 3 तरह के फ्रिक्शन आप लोग देखने को मिलते हैं आपको, ठीक है। आपको मिलता है स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है। स्टैटिक फ्रिक्शन का ही एक टाइप होता है जिसको आप बोलते हो लिमिटिंग फ्रिक्शन, ठीक है। और आप एक पढ़ते हो काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन को कई बुक्स में, जैसे आप लोगों की एयरफोर्स की भी बुक्स आती हैं, ठीक है, अरिहंत आती है, एसके पब्लिकेशंस की आती हैं, ठीक है। इन बुक्स में कई बार क्या देता है, स्टैटिक फ्रिक्शन ना दे करके, या फिर आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हो तो वो काइनेटिक फ्रिक्शन की जगह आपको क्या दे देता है, डायनेमिक फ्रिक्शन दे देता है, ठीक है। तो उसका भी मीनिंग ये ही लेकर के चलते हो आप, काइनेटिक से ही लेके चलते हो। तो स्टैटिक फ्रिक्शन का आप लोगों ने पढ़ा होगा फार्मूला, Fs = न्यू एस इंटू में आपका कैपिटल R, ठीक है, यही होता है, ठीक है। R की जगह आप क्या लिख देते हो, mg लिख देते हो, इस तरह से आप फार्मूला बना लेते हो। इसी तरह से इसी का मैक्सिमम वैल्यू आपका क्या बन जाता है, स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू को आप लिमिटिंग फ्रिक्शन बोलते हो। काइनेटिक फ्रिक्शन ये होता है, ठीक है। और अगर आप लोगों ने पहले पढ़ा है इसको तो आपको इतना पता होगा कि स्टैटिक फ्रिक्शन मैक्सिमम होता है एज कंपेयर टू काइनेटिक के, ठीक है। R से R कैंसिल आउट हो जाएगा, देखो यहाँ पे रखो, मटेरियल सेम होना चाहिए सरफेस का, ठीक है। ये न्यू के R से R कैंसिल आउट हो गया, नॉर्मल रिएक्शन। तो आप बोल सकते हो कि भाई जनरली स्टैटिक फ्रिक्शन का जो कोफिशिएंट होता है वो एज कंपेयर टू काइनेटिक के ज़्यादा होता है। क्लियर है, तो ये था आपका राइट आंसर, ठीक है। कौन सा ऑप्शन मैच करा, ऑप्शन नंबर आपका बी मैच कर गया यहाँ पे। तो थर्ड क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, आपका बी आएगा। क्लियर, अगर यहाँ तक क्लियर है तो लाइक कर दो वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़िए, आपकी स्क्रीन पे है। सो कह रहा है इफ द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ऑफ ए सरफेस इज √3, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या है, किसी सरफेस का √3 है, तो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन बताना है, ठीक है। जस्ट स्लाइड ही हो पाए बस बॉडी, ठीक है। तो चलो क्वेश्चन नंबर 4 पे देखते हैं।
इंक्लिनेशन वाले चैप्टर में फ्रिक्शन वाले चैप्टर में आपने इंक्लाइन प्लेन पढ़े होंगे क्वेश्चन, ठीक है। इस तरह से कि भाई यहाँ पे एक एम मास की बॉडी होती थी, ये जस्ट स्लाइड ही करे, ठीक, ये एंगल, ये प्लेन, ये वाला, दोनों प्लेन एक दूसरे से कितने एंगल पे हैं, 30 डिग्री पे हैं, mg नीचे लगता था ऐसे, ठीक है। यहाँ पर इसके अगर आपको कंपोनेंट तोड़ने आते हैं तो ये कंपोनेंट टूटते हैं इस तरह से, यहाँ आता है mg cos थीटा, यहाँ आता है mg sin थीटा, ठीक है। पीछे की साइड फ्रिक्शन लग रहा होता है आपका, जस्ट स्लाइड के केस में है, ठीक है, मतलब बॉडी अभी अप्रोक्सीमेटली रेस्ट पे ही है, ठीक है, जस्ट ऑन द वर्ज ऑफ मोशन है, ए आर, ठीक है। यहाँ पर आप क्या करते थे, फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी, फ्रिक्शन की वैल्यू mg sin थीटा, ठीक है। देखो बैलेंस कर दो, दोनों अपोजिट है ना, फ्रिक्शन की जगह आपने mg sin थीटा रख दिया और r की जगह आपने क्या रख दिया, mg cos थीटा, ठीक है। दोनों की वैल्यू रख दी, इक्वेशन 1 और 2 मान करके इनको डिवाइड कर देते थे, कट जाता था, और यहाँ से न्यू आर होती है ना इसकी वैल्यू, न्यू इज इक्वल टू आ जाता था tan थीटा, ठीक है। न्यू को बोलते हो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है, जो कि आपको ऑप्शन में दे रखा है √3, कितना दे रखा है, √3। और मैथ के स्टूडेंट हो भाई, आप लोगों को इतना पता होगा आंसर कि 10 में √3 की वैल्यू किसकी होती है, इसको कंपेयर कर लो तो tan थीटा की वैल्यू कितने पे जाती है, √3 60 डिग्री पे। तो ऑप्शन कौन सा सही है आपका, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्लियर है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर आएगा, ठीक है। ये 4th क्वेश्चन था, कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मेरे से जरूर पूछना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पे है, फटाफट देखिए इसको। आपने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, ए बॉल ए इज ड्रॉप फ्रॉम ए बिल्डिंग ऑफ हाइट 45 मीटर, साइमल्टेनियसली another identical ball B is thrown up with a speed of 50 मीटर। उसी समय एक बॉल ऊपर से छोड़ी जाती है नीचे से, ठीक है, उसी समय पे एक बॉल नीचे से ऊपर भी छोड़ी जाती है ऐसे। ए बॉल ड्रॉप करी गई, कैसे करी गई, ड्रॉप करी गई, ठीक है। उसी समय में एक बॉल बी ऊपर की ओर थ्रो करी गई, फेंकी गई, ठीक है, और इसकी स्पीड कितनी थी, 50 मीटर पर सेकेंड। रिलेटिव कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन है आपका, ठीक है। कह रहा है बी की स्पीड बताओ विद रिस्पेक्ट टू ए, ठीक है। इसको कैसे लिखते हैं, इसको लिख देते हैं वी बी माइनस वी ए, ठीक है। पहली बात, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, ठीक है। ये 50 मीटर पर सेकंड से, इसकी वैल्यू ऊपर की ओर, ठीक है, माइनस में नीचे की ओर, डायरेक्शन नीचे की ओर, अपोजिट डायरेक्शन है ना। अगर इसको पॉजिटिव मान रहे हो तो इसको नेगेटिव मानना पड़ेगा। तो आपने एक बार तो ऐसे लिख दिया, अपोजिट डायरेक्शन में आती हैं तो इस चीज़ें जल्दी मिलती हैं, ऐसे जल्दी मिलेंगी, ठीक है। और वहाँ पे आपकी स्पीड या फिर वेलोसिटी ऐड हो जाएंगी, ठीक है। उस केस में रिलेटिव हो जाएगा आपका वो। अब बट ये तो ड्रॉप करी गई है ना, ड्रॉप करने के केस में कितनी होती है स्पीड आपकी, 0, ठीक है। तो 50 प्लस 0, 50 में 0 ऐड भी कर दिया तो आंसर कितना आया, 50 मीटर पर सेकेंड ही आपका आंसर आया, जो कि आई थिंक ऑप्शन नंबर डी आ रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्लियर है सभी को, जिस भी बच्चे के सारे क्वेश्चन सही होना, ठीक है, तो एक थम्स अप जरूर भेजना क्वेश्चन कमेंट्स में, ठीक है, कि आपके सारे सही हैं क्वेश्चन, ठीक। तो ये थे आज वाली क्विज के 5 क्वेश्चंस। क्लियर है, आई थिंक आप लोगों को क्वेश्चन पसंद आए होंगे, ठीक है। और अगर पसंद आए हैं तो इसको शेयर भी जरूर करना और रेगुलरली अपने क्विज को सोल्व करने की कोशिश करना जब भी आपको अपडेट मिलता है चैप्टर का, ठीक है, क्विज का। साथ ही साथ जो बच्चा एनडीए की तैयारी कर रहा है उसके लिए रेगुलर आ रही हैं वीडियोस, ठीक है। 2 वीडियोस हो चुकी हैं, पहले वीडियो में भी रेजिस्टेंस का टॉपिक लिया था हमने, दूसरे वीडियो में भी रेजिस्टेंस का टॉपिक लिया था, ठीक है। जल्दी आपको प्रीवियस ईयर में मिलेंगे एनडीए के, और एयरफोर्स का एक स्पेशल बैच आएगा जो कि टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट रहने वाला है यूट्यूब पे, ठीक है। उसमें मैं 11th और 12th के सभी कॉन्सेप्ट को डिस्कस करूंगा आप लोगों के साथ, ठीक है। स्टार्टिंग से होगा सब कुछ, बिल्कुल बेसिक से होगा, जिसका बेस बना है नहीं बना कोई दिक्कत नहीं है। और फाइनल डे पेपर में जब आप एयरफोर्स का पेपर देते हो, एनडीए का पेपर देते हो, अप्रोक्सीमेटली हर पेपर में आपको फिजिक्स के 25 क्वेश्चन मिलते हैं, ठीक है। तो किसी भी पेपर में आप 20 से कम मार्क्स नहीं ले पाओगे,
ठीक है, 20 से प्लस ही जाएंगे, मेरी गारंटी है इतनी, इतना एक्सपीरियंस है कि आपको मैक्सिमम क्वेश्चंस आपकी नोटबुक में से और चैनल के जो क्विज हैं इनमें से ही मिल जाएंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज यहीं तक करते हैं, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, थैंक यू।